आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिबरानी। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राय दही के पुरअमन इख्तिताम पर इजहार इत्मीनान, राय शुमारी को भी एतराज़ात से पाक रखा जाए। इंतखाबी ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। राय दही का पुरअमन इख्तिताम, मगर अब भी क़ियास आराइयों का बाजार गरम। अर्बन हल्के में मुतज़ाद बातें, सियासी पंडित खामोश। क्रॉस वोटिंग मामले का रुख बदल सकती है, एक खदशा। सोनिया गांधी की सालगिरह, कांग्रेस भवन में तकरीब। ताहिर बिन हमदान ने सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और मरीजों में फल तकसीम किए। अजवत खान मिस्टर एशिया के मिस्टर वर्ल्ड की सिम पेश कदमी और अमेरिका में मुनाकिदा मुकाबले में हिस्सा लेंगे। कई टाइटल जीतने वाले अजवत खान से नेक ख्वाहिशात का इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राय शुमारी के मौके पर अमला चौकन्ना रहे। एक एक वोट पर तवज्जो लाजमी है। एतराज़ वाजिबी हो तो कबूल किया जाए, नावाजिबी एतराज़ या दबाव को सख्ती से मुस्तरद कर दिया जाए। काउंटिंग के पेश नज़र अमले के साथ जिला कलेक्टर का अहम इजलास, उन्होंने कुछ अहम हिदायतें जारी की। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ प्रगति भवन में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी निगरानी जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने की। इस इजलास में इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस इजलास में राय दही पुरअमन इख्तिताम पर इजहार इत्मीनान किया गया और राय शुमारी के मौके पर मौसर सियानती इंतजामात और पुरअमन काउंटिंग को यकीनी बनाने की जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि काउंटिंग के मौके पर चौकन्ना रहें और किसी किस्म की गफलत या जानिबदारी का मुजाहिरा कतई न हो। एक एक वोट पर ध्यान दिया जाए, किसी एतराज पर गौर किया जाए। अगर एतराज वाजिबी हो तो उसको कबूल किया जाए, अगर एतराज नावाजिबी है तो फिर बगैर किसी दबाव के उसको मुस्तरद कर दिया जाए। हर हाल में किसी किस्म की शरंगेजी या गड़बड़ को सख्ती से रोका जाए और मुनसिफाना नताइज को मंजर आम पर लाया जाए। इसके लिए पूरे काउंटिंग अमले के साथ सियानती अमले को भी चौकन्ना और चाक व चौबंद रहना होगा। Nobody should be allowed inside. బయట నుంచి చూడడం కోసం మాత్రం అందుకే క్యాషియర్ లైట్ బాక్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. అది చేసి మళ్ళీ సీలింగ్ కూడా అదే విధంగా చేసి పెట్టాలి. ఇట్ షుడ్ బి దేర్. డిస్ప్లేస్ అయినాయి, కొన్ని గాలికి ఎగిరిపోతే నేను బాక్స్లో నుంచి తర్వాత కొన్ని కింద పడేసాము, టేబుల్ కింద పడిపోయినా. అందుకే టేబుల్ కూడా చేసాము సేఫ్. ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. కింద పడ్డ కనబడేటట్టు, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద టేబుల్ ఆల్సో, నాట్ జస్ట్ ట్రే. సో దట్ అంటే కింద పడ్డా కనబడుతుంది అన్నమాట. కింద పడకూడదు అసలు, కానీ అంత ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి దాని గురించి. ఆ టేబుల్ ఎవరైతే హ్యాండిల్ మ్యాప్ చేస్తున్నామో they should be trained one more time, but specifically told మీ దగ్గర ఉన్న సీనియర్ మోస్ట్ వాళ్ళని పెట్టుకోండి. సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ ప్రొఫెషనల్ మేనర్లో వాళ్ళకి రూల్స్ తెలిసి ఉండాలి. వన్ మోర్ ట్రైనింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఇట్స్ అ స్మాల్ థింగ్ బట్ ఇట్ షోస్ ద ఎఫిషియన్సీ విత్ విచ్ యూ వర్క్. అన్ని ఏదైనా అవసరం ఉన్నదానికి కట్ చేయవలసినటువంటి అన్ని పెట్టుకోండి. ఎవరి దగ్గర వాళ్ళని, ఏ టేబుల్ దగ్గర ఆ టేబుల్, తర్వాత బీసీబీ దగ్గర పర్టికులర్గా సెట్ కంప్లీట్ సెట్ ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ స్పేర్ సెట్ అవసరమైతే. ఇలా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర కాన్స్టిట్యుయెన్సీ పక్కన వెళ్ళి 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేసి తీసుకొని వస్తున్నాడు. लॉक ले लो। अवामी राय ईवीएम मशीनों में कैद है, अब देखना है ये ऊंट किस करवट बैठेगा। निजामाबाद अर्बन को लेकर सियासी पंडित कुछ बताने से कासिर है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की इत्तलात हासिल हो रही है। कांग्रेस और टीआरएस में रास मुकाबले का दावा, बहरहाल नतीजा चौंका देने वाला होगा। राय दही का अमल मुकम्मल हो चुका है, मगर अवामी क़ियास आराइयों का खात्मा होता नजर नहीं आ रहा है। हालिया असेंबली इंतखाबात के मौके पर 7 दिसंबर को राय दही मुनक्किद थी। इस राय दही के मौके पर अवामी रुझान टीआरएस के हक में नजर आया और कांग्रेस ने
ऐसा लगता है कि जिले भर में कड़ा मुकाबला दिया है। कयास आराया और अंदाजों का सिलसिला जारी है। जीत और हार को लेकर बड़ी बड़ी शर्तें तय होने की भी इत्तलात मिल रही है। बेशुमार सर्वे सामने आए हैं। बेशतर सर्वे टीआरएस के हक में ही जाते नजर आए। निजामाबाद अर्बन में कांग्रेस और टीआरएस दूबदू नजर आए। शाहरुखी मुकाबले के इम्कान को सियासी पंडितों ने खारिज कर दिया और बताया कि राज टीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला अर्बन हलके में नजर आने की बात कही और ये भी दावा किया कि मुकाबला बहुत ही कड़ा और महज चंद हजार वोटों में ही है और फैसला चौंका देने वाला होगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम वोटर्स के खामोश रुझान से क्रॉस वोटिंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अक़लियती मुस्लिम इलाकों में बावजूद टीआरएस और मजलिसी कायदीन के दबदबे के बावजूद अवाम की जानिब से कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट दिए जाने की इत्तलात मिल रही है। उसी तरह अक्सरती इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन की जबरदस्त कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में वोट टीआरएस के हक में डाले गए, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बात खुश आइन है कि उसको कुछ वोट अक्सरती इलाके से हासिल हो रहे हैं। उसी तरह टीआरएस को भी अक़लियती वोट मिल रहे हैं। उसी लिए सियासी पंडित खतई अंदाजे से इस्तेनाब कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जिले के तमाम असेंबली हलक़ात में क़ब्ल-अज़ी टीआरएस का कब्जा था और 2014 में जिले से कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो चुका था, मगर इस बार कांग्रेस जिले में 2 या 3 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। ये सियासी पंडितों का ख्याल है। इस बार जिले में रायदही का तनासुब भी बेहतर रहा। गैर मुनक़सिम जिला निजामाबाद में सबसे ज्यादा रायदही बांसवाड़ा में दर्ज की गई, जहां 83.66% रायदही दर्ज हुई, जबकि सबसे कम रायदही निजामाबाद अर्बन में 60.94% दर्ज हुई, जबकि निजामाबाद रूरल में 78.70%, बोधन में 68.83%, आरबुल में 72.82% और बालकोंडा में 89.14% रायदही दर्ज की गई। राय शुमारी 11 दिसंबर को मुनक्किद है। सोनिया गांधी का यौम पैदाइश, कांग्रेस भवन में जश्न का एहतमाम। ताहिर बिन हमदान ने सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और सरकारी दवाखाना निजामाबाद के मरीजों में फल तकसीम किए। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार व साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और उनकी खिदमात को पार्टी और मुल्क के लिए बेमिसाल करार दिया। बाद अज़ां ताहिर बिन हमदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मरीजों में फल तकसीम किए और सोनिया गांधी के हक में दुआ करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक ऐसे खानदान की बहू है जिस खानदान का मुल्क की आजादी में अहम रोल था और इस खानदान के कई अफराद ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और मुल्क की नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी। सदर कुल हिंद कांग्रेस की हैसियत से वो 10 साल तक मुल्क की हुकूमत की निगरान रही और उनकी क़ियादत में मुल्क को तरक्की और वक़ार मिला। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि 7 दिसंबर को रायदही मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही नताइज मंजर आम पर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाएंगे तो शहर के अवाम को एक अच्छा तोहफा पेश करेंगे। ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ఎవరైనా పంచాయత్ సర్పంచ్గా సభ్యుడుగా ఒక కౌన్సిలర్గా కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసే అవకాశం దొరికితే వదిలిపెట్టని పరిస్థితుల్లో సోనియా గాంధీ గారికి 2 సార్లు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉన్నా ఈ దేశ ప్రజల కొరకు, ఈ దేశ సమైక్యత కొరకు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజల కొరకు ఆమె ప్రధానమంత్రి పదవిని కూడా తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసి ఒక మేధావిని మన్మోహన్ సింగ్ను ప్రధానమంత్రిని చేసి ఈ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని చక్కదిద్దబెట్టి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కొరకు త్యాగం చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఆ రోజు దేశం కొరకు త్యాగం చేసింది. ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చినటువంటి తల్లి సోనియా గాంధీ గారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఆమె ఇంకా 10 కాలాల పాటు బతుకుండి ఈ దేశానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖ్యంగా సేవ చేయాలనేటువంటి మాట కోరుకుంటూ तप्पकुंडा ई राष्ट्रंलो कांग्रेस पार्टी इंतखाबी रायदही के अमल की तकमील, सियानती इंतजामात के गर्ज से तलब किए गए बीएसएफ जवानों की आज वापसी। जिले में इन जवानों ने इंतखाबी मरहले के दौरान अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए खिदमत अंजाम दी। मौसर सियानती इंतजामात ने रायदही को पुरअमन अंदाज में तकमील को पहुँचाया।
इंतखाबी राय दही के मौके पर अमन व ज़ब्त की बरकरारी और मौसर सियानती इंतजामात के लिए BSF के जवानों की खिदमत हासिल की गई थी। अब इंतखाबी मरहले की तकमील के बाद उन नौजवानों को वापस रवाना कर दिया गया। आज सुबह पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते से BSF कंपनियों की रवानगी अमल में आई। BSF जवानों ने इंतखाबात के मौके पर अपनी खिदमत से नज्म व ज़ब्त को बहाल रखा। जिले भर में उनकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया गया। उनकी खिदमत को कतई फरामोश नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के पुरसुकून इख्तिताम में उनके इंतजामात का अहम रोल रहा। शहर निजामाबाद के जाजिब नजर खूबसूरत कसरती जिस्म के मालिक अजवत खान मिस्टर वर्ल्ड मुकाबलों के लिए मुंतखब। नौजवान हलकों में मसरत की लहर। उन्होंने मिस्टर एशिया टाइटल भी अपने नाम किया। इस कामयाबी और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात अजवत खान के लिए है। शहर के मारूफ बॉडी बिल्डर अजवत खान ने एक जबरदस्त और चौंका देने वाली पेशरफ्त की है। अब वो अमेरिका में मुनक़िदा मिस्टर वर्ल्ड के हेवी वेट मुकाबले के लिए मुंतखब करार पाए हैं। उन्होंने हाल ही में सिंगापुर में मुनक़िदा मिस्टर एशिया का टाइटल हासिल करते हुए आलमी मुकाबले में रसाई हासिल कर ली। खूबसूरत, जाजिब नजर और तेजी से उभरने वाले अजवत खान एक खूबसूरत कसरती जिस्म के मालिक है। जिस्म बनाने की ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अजवत खान अब रोल मॉडल बने हुए हैं। बचपन से ही उनको कसरत का शौक था, जो आहिस्ता आहिस्ता जुनून में तब्दील हो गया और अब अजवत खान ने कड़ी मेहनत व जद्दोजहद से ऐसा खूबसूरत कसरती जिस्म बना लिया जो लोगों के लिए इंतहाई जाजिब नजर है। उन्होंने एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर के रूप में अपनी आप को उभारा और बेशुमार बॉडी बिल्डिंग के टाइटल अपने नाम किए और अब उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन संगमेल पार कर लिया, जो मिस्टर एशिया करार पाते हुए मुल्क व कौम बिलखुसूस शहर निजामाबाद का नाम रोशन कर दिया और अब वो अमेरिका में मुनक़िदा मिस्टर वर्ल्ड मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको शानदार व तारीख साज कामयाबी से हमकनार करे। आमीन सुम आमीन। खंजीर को बचाने की कोशिश। कार एक बरक़ी खंबे से टकरा गई। इस हादसे में बाप हलाक और बेटा शदीद जख्मी हो गया। एयरपोर्ट से वापसी के दौरान ये हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार के सामने खंजीर आ गया और उसको बचाने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। कौमी शहरा 44 पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक गाड़ी बरक़ी खंबे से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह हलाक हो गया, जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक वेंकट रमना रेड्डी नामी शख्स अपनी कार में बहू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया। वापसी के वक्त उसकी कार के सामने अचानक ही खंजीर आ गया और इस खंजीर को बचाने की कोशिश में उसकी कार बरक़ी खंबे को टक्कर मार दी और इस टकराव के नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और जाए हादसे पर ही तड़पते हुए फौत हो गया, जबकि उसके साथ में मौजूद उसका बेटा कौशिक शदीद जख्मी हो गया, जिसको सरकारी दवाखाना ले जाया गया, जहां उसकी हालत को नाजुक बताया गया। तेज रफ्तारी के सबब वेंकट रमना रेड्डी बर वक्त अपनी कार में काबू ना पा सका और उसकी लम्हात की गलती ने उसको जिंदगी से महरूम कर दिया। लिहाजा तेज रफ्तारी की इंतहा सिर्फ हादसा और मौत की है। एहतियात लाजमी है। रात के वक्त नामालूम अफराद ने एक ऑटो और मोटरसाइकिल को जला दिया। क़ब्ल इसके कि आग पर काबू पाया जाता ऑटो और मोटरसाइकिल जलकर खाकस्तर हो गए। मुकामी अफराद ने उसकी इत्तला शिवा को दी। शिवा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। शहर के मारूफ इलाके विनायक नगर में रहने वाले शिवा नामी नौजवान की ऑटो और मोटरसाइकिल को रात की तारीकी में किसी नामालूम शख्स ने जला डाला। कल रात कुछ लोगों ने ऑटो और मोटरसाइकिल को जलते हुए देखकर शिवा के घर में इत्तला दी। क़ब्ल इसके के इस आग को बुझाया जाता ऑटो और मोटरसाइकिल जलकर खाकस्तर हो चुके थे। शिवा ने उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। बताया गया कि ऑटो शिवा की मिल्कियत नहीं था, बल्कि वो इसको किराए पर लेकर चलाता था। నేను ఆటో నడిపిస్తున్నాను. ఆటో నాది కూడా కాదు, కిరాయిది. నైట్ తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి నా ఆటోకి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి కాలబెట్టడం జరిగింది. వినాయక్ నగర్లో నైట్లో 2:30 నేను లేచేలోపు వాకి మంటలు వేసింది. ఆర్పేసాను, పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. అంటే ఎవరు గుర్తు ఎవరైనా మీరు అనుమానం ఏమన్నా? లేదన్న, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. అంటే ఎన్ని గంటల సమయంలో కాలేదు? 2:30. इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। राय दही के पुरअमन इख्तिताम पर इजहार इत्मीनान।
राय शुमारी को भी एतराज़ात से पाक रखा जाए। इंतखाबी ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। राय दही का पुरअमन इख्तिताम, मगर अब भी क़ियास आराइयों का बाजार गरम। अर्बन हल्के में मुतज़ाद बातें, सियासी पंडित खामोश। क्रॉस वोटिंग मामले का रुख बदल सकती है, एक खदशा। सोनिया गांधी की सालगिरह, कांग्रेस भवन में तकरीब। ताहिर बिन हमदान ने सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और मरीजों में फल तकसीम किए। अजवत खान मिस्टर एशिया के मिस्टर वर्ल्ड की सिम पेश कदमी और अमेरिका में मुनाकिदा मुकाबले में हिस्सा लेंगे। कई टाइटल जीतने वाले अजवत खान से नेक ख्वाहिशात का इजहार। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।